फरीदाबाद के भाकरी गांव में आगजनी से लाखों का नुकसान, ये ऐसी खबर आ रही है। और केमिकल फोम बनाने की फैक्ट्री में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई। आज सुबह 4 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री के सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो फैक्ट्री के सभी लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि सुबह 4 बजे इस आग को बुझाया जा सका। फरीदाबाद के भाकरी गांव में आगजनी से लाखों का नुकसान जो है वो सामने आया है। केमिकल फोम बनाने की ये फैक्ट्री है जहां पर मंगलवार शाम को आग लगी थी और आज सुबह 4 बजे इस आग पर काबू पाया गया। दमकल की कई गाड़ियां घंटों मशक्कत करती रही आग पर काबू पाने के लिए और आज सुबह 4 बजे तड़के सुबह 4 बजे इस आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है। गनीमत ये रही कि किसी शख्स की जान इसमें नहीं गई है, किसी भी कर्मचारी की जान इसमें नहीं गई है, लेकिन आग बहुत ज़्यादा भीषण लगी थी कि इतने घंटों की मशक्कत के बाद आज तड़के सुबह 4 बजे इस आग को बुझाया जा सका। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आग की लपटें जो हैं वो आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं और काले धुएं का जो गुबार है वो लगातार आसमान को छूता हुआ दिख रहा है। और आग जहां पर लगी है वो फोम बनाने की फैक्ट्री बताया जा रहा है। फोम बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। हालांकि आग क्यों लगी है इसके कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो गया था। लाखों का नुकसान सामने आया, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि किसी भी तरह की जान को हानि नहीं हुई है। दीपक गौतम हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कारणों का पता चल पाया है? देखिए, सुबह 4 बजे के आसपास इस आग पर काबू पाया गया है और उस समय के बाद अभी लोग जो हैं वो अब दिन का चूंकि अब निकला है तो अब इसकी जांच होगी कि आखिर कारण क्या रहा, किस वजह से आग लगा। लेकिन ये जो कंपनी है इसमें दवाइयों के रैपर्स बनाए जाते हैं, तो इन रैपर्स को बनाने में कुछ केमिकल का इस्तेमाल होता है जो अभी तक पता चल पाया है। तो उस केमिकल में किसी वजह से आग लगी है, वो वजह क्या है ये तो जांच के बाद पता पड़ पाएगा। लेकिन जैसे ही वो केमिकल्स में आग लगी उसके बाद अचानक इस आग ने भयंकर रूप धारण किया। उस समय कंपनी में काफी सारे कर्मचारी मौजूद थे जिन्हें काफी सावधानी के साथ वहां से निकाल लिया गया। और ये सबसे अच्छी खबर है कि 12 घंटे के करीब ये आग चलती रही, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। सभी व्यक्तियों को सकुशल कंपनी के बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद से लगातार हमने देखा कि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां वहां मौके पर आग बुझाने में लगी रही। गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो जुटे रहे, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर हमने देखा कि वो आग को बुझाने की पूरी कोशिशें करते नजर आए और उसी की वजह थी कि आग बहुत ज्यादा नहीं फैल पाई। मेरा फैलने से मतलब ये है कि आसपास के इलाकों में नहीं फैल पाई, वरना आग बहुत ज्यादा थी और ये आसपास के इलाके में अगर फैल जाती तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन हादसा बड़ा होने से बच गया। इसी कंपनी तक की आग सीमित रह गई और स्थिति ये कि कंपनी पूरी तरह से जलकर एक तरह से खाक हो चुकी है। आग बहुत भयंकर थी। आसपास के इलाके में काफी धुआं, इसका दूर से कई किलोमीटर दूर से इसका धुआं देखा जा सकता था। और अगर बात करें तो इस इलाके की, जिस इलाके में ये कंपनी बनी हुई है, अभी ये भी जांच का विषय है कि ये कंपनी जो है रेजिडेंशियल इलाके में है, तो रेजिडेंशियल इलाके में ये कंपनी कैसे चल रही थी, आखिर क्या वजह थी, क्यों ये कंपनी चलने दी गई, क्यों इसको लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई, आग की वजह क्या थी, क्या उस कंपनी के अंदर आग को बुझाने के लिए इक्विपमेंट मौजूद थे कि नहीं थे। तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं कि जब भी कभी कहीं कोई आग लगती है तो उसके बाद इंक्वायरी शुरू होती है। तो ये इंक्वायरी अब शुरू होगी और उसके बाद ही बहुत सारी चीजें सामने आ पाएंगी। बिल्कुल। चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।